जब भी भारत के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों की बात हो और भीमराव अंबेडकर का जिक्र न हो, इसका अर्थ है कि हम विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। बिना बाबा साहेब को पढ़े हम भारत के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को नहीं समझ सकते। उनका जन्म जिस जाति में हुआ, उसे हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे माना जाता था। इसलिए समानता के लिए उनको जन्म से ही संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने पूरी जिंदगी सामाजिक संघर्ष किया एवं अपने समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ डटते रहे। उनके सामाजिक विचारों में हमें दलित, वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय को पाने की कोशिश झलकती है। वे एक ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहते थे जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के विचारों पर आधारित हो। उनके अनुसार जाति व्यवस्था आदर्श समाज के निर्माण में घातक है। अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही वे अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई अर्थशास्त्र विषय में ही की है और वह भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से हुई। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय है, लेकिन अंबेडकर को केवल दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके अर्थशास्त्रीय पक्ष को कभी उभारने का प्रयास नहीं किया गया। इस लेख में हम बाबा साहेब के आर्थिक पक्षों का विशेष रूप से चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान। यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाई तो इसका कारण यह है कि 1923 में भारत लौटने के बाद वे देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नहीं रख पाए। वे भारत आने के बाद भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के कार्य में लग गए। सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्य को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी जुड़े हैं। जब वो महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते या दलितों को भी उद्यमी बनाने में सरकार की सहायता की बात करते हैं। उनका मानना था कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा, रुपए की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया, बल्कि इन मुद्दों से संबंधित समस्याओं के तार्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए। 20वीं सदी के शुरुआत में विश्व के लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंबेडकर के अर्थशास्त्र विषय की समझ तथा उनके योगदान को सराहा और उनके शोध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अभी हाल के दिनों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र के विषय में मेरे पिता हैं। सन 1917 में पीएचडी शोध पूरा कर पाए। उनकी एमए की थीसिस का विषय प्राचीन भारतीय वाणिज्य था, जो कि प्राचीन भारतीय वाणिज्य के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। इस थीसिस में उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य की समस्याओं को रखा तथा उनके संभावित कारगर समाधान भी बताए। जब देश का तेजी से विकास होगा तब कृषि व नींव होगी जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड्डदी ही की जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंबेडकर ने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की वकालत की। अंबेडकर कृषि योग्य भूमि के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख पैरोकार थे। अंबेडकर राज्य को ये दायित्व सौंपते हैं कि वह लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करे कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु हासिल हो जाए और निजी उद्योग के लिए एक भी मांग बंद न हो और संपदा के समान वितरण के लिए भी उपबंध किए जाएं। नियोजित ढंग से कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व प्रस्तावित है, जहां सामूहिक तरीके से खेती बाड़ी की जाए तथा उद्योगों के क्षेत्र में राजकीय समाजवाद रूपांतरित रूप भी प्रस्तावित है। इसमें कृषि एवं उद्योग के लिए आवश्यक पूंजी सुलभ कराने की व्यवस्था राज्य के कंधों पर स्पष्ट डाली गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए शोध आज के समय के लिए भी उपयुक्त हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता, व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा,
रुपए का अवमूल्यन आदि आदि से संबंधित गंभीर विमर्श अंबेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्याय संगत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता हो, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो, लोगों का आर्थिक शोषण न हो तथा सामाजिक न्याय हो। सामान्यतः ऐसा लग सकता है कि अंबेडकर ने यदि केवल अर्थशास्त्र को ही अपना करियर बनाया होता तो संभवतः वे अपने समय के दुनिया के 10 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से एक होते। लेकिन अंबेडकर का योगदान किसी भी अर्थशास्त्री से कहीं ज्यादा है। अंबेडकर ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और शोधों का भारतीय समाज के संदर्भ में व्यावहारिक उपयोग किया। शोध का जब तक अनुप्रयोग न हो तब तक उसकी सामाजिक